परिवहन विभाग अधिकारियों की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले आम राहगीरों के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर स्थित जिला परिवहन कार्यालय टॉक के समीप से धड़ल्ले के साथ दिन और रात हजारों वाहन ओवरलोड होकर धड़ल्ले के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ रहे हैं। दूसरी ओर विभाग द्वारा 24 घंटे गश्त की जाती है, लेकिन वह भी रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल सुलगते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के बहरौड़ से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर झालरा पाटन और मनोहर थाना की सड़कों पर दौड़ लगाई। इस दौरान विधायक का कहना था कि मांगों को पूरा करवाने के लिए वो आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। इस दौरान समाज सेवी, हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में लोग दौड़ में शामिल हुए। ये कोरोना काल में इतनी बेहतरीन सेवाएं इन्होंने दी, जहाँ लोग भाग रहे थे छोड़ करके बीमार लोगों को, और इनको तब तो सब्ज बाग दिखाए कि आपको नौकरी देंगे, और जब निकल गया कोरोना तो इनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के इनको फेंक दिया। तो सरकार से मैंने विधानसभा में भी कई बार कहा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको रोजगार देना ही है। इन्होंने उस टाइम सेवा दी जैसे आपातकाल जैसी स्थिति में हो और कोई कुछ सेवाएं दे तो उसको तो पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो इनकी नौकरी की बहाली करे। और थर्ड ग्रेड टीचर हैं, इनके ट्रांसफर नहीं खोल रहे। मैंने मांग की जब सबको ट्रांसफर की सुविधा मिल रही है तो इनको भी मिले। ये डिस्कॉम वाले इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर की मांग करें, केवल इन दो को रख रखा है। 20-20 साल से लोग पढ़े, इनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा करते हुए भी सरकारी सेवा दे सके, ऐसा इनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। देश भर में प्रसिद्ध ज्वाला माता का चैत्र माह में आयोजित होने वाले लक्खी मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को कई घंटों के इंतजार के बाद दर्शन हो रहे हैं। कस्बे में चारों तरफ श्रद्धालुओं का रेला नजर आ रहा है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ माता के घुटने की पूजा की जाती है। जिनके लिए मुख्य जो रास्ता है वो संकरा सा रास्ता है। पार्किंग व्यवस्था हमने थाने से बाहर ही पहले से करवा रखी है। गलियों के अंदर वाहन को एंट्री नहीं दी जा रही है। साथ में हर मोड़ पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात है। करीब 100 के करीब पुलिसकर्मी हमने तैनात कर रखी है, जो समय समय पर अलग अलग ड्यूटियाँ देते हैं। और जहाँ तक मंदिर का सवाल है कि मंदिर में जाने से पहले हर एक को जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उससे कहना है जा रहा है किसी तरह की लाठी ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके जाएँ, उसका ध्यान रखें। या अपने साथ छोटे बच्चे उनका ध्यान रखें। अमूमन इस मेले के दौरान कितने श्रद्धालुओं ने यहाँ बहरौड़ के नेशनल हाईवे 48 पर गांव में स्थित लगभग 663 साल पुराने आस्था के केंद्र मनसा माता मंदिर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ। मेले में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर मन्नतें मांगते हैं, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री कृष्ण नवयुवक मंडल कमेटी द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, छाया, पार्किंग, भंडारा, रात्रि के समय लाइट तथा जगह जगह पर कैमरे सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। जोधपुर विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित श्री रामनवमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में 30 मार्च को विराट शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 450 झांकियां, भजन मंडलियां, हाथी, घोड़े, रथ, बैंड, नगाड़े, शहनाई, वादक आदि सम्मिलित होंगे। लोक कला से महाराष्ट्र के ढोल ताशे व शाही लवाजमा, प्रसिद्ध दिल्ली की आदम कदम हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी व राजस्थानी गैर शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र होगी। भीलवाड़ा थाना क्षेत्र के बागोर गंगापुर रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की कार की तलाशी की गई, तो कार में 3 प्लास्टिक के कट्टों में कुल 34 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा भरा हुआ मिला, जिस पर कार और अवैध डोडा को जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ मामला दर्ज किया गया। बीकानेर में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भव्य अभिनंदन किया गया। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री के साथ आए। मुख्यमंत्री ने डूंगर कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने डूंगर कॉलेज में 30 नए कक्ष बनाने की घोषणा भी की। खाजूवाला को जिला बनाने की मांग को लेकर खाजूवाला जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर खाजूवाला का मार्केट पूर्णतः बंद रहा। बंद के साथ व्यापारियों, किसानों, बार एसोसिएशन, व्यापार मंडल की मौजूदगी में उपखंड कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद संघर्ष समिति के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। हम बीकानेर में रहना क्यों चाहते हैं और अनूपगढ़ में क्यों नहीं जाना चाहते? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि बीकानेर जिले की विधानसभा सीट हमारा खाजूवाला जो है, इसमें जो खाजूवाला को और छतरगढ़ को ये केवल यही जनमानस है क्या? आप देखेंगे कि छतरगढ़ तहसील और खाजूवाला तहसील के 122 गांवों के लोगों के साथ में कुठारघात हुआ है। आप इसकी पॉपुलेशन को काउंट कीजिए ना, 2 लाख की तहसीलों की पॉपुलेशन जो है वो बीकानेर जिले से एकदम से कट करके और अनूपगढ़ में मिला दिया गया। हम तो ये देखना चाहते हैं कि प्रशासन की ऐसी हठधर्मिता, ऐसे क्या इनके पास क्या सर्कमस्टांसेस जैसे बन गए थे कि खाजूवाला जिले को, खाजूवाला को यहाँ से और छतरगढ़ तहसील को इन्होंने
सबमिट कर दिया कि अनूपगढ़ में दिया जाए। किसी भी जिले का निर्माण करने से पहले लोगों की जनमानस या उसकी भावनाओं को सबसे पहले जो जिला निर्वाचन पुनर्गठित समिति है उसको जनमानस को देखना पड़ता है। जनमानस आप देखिए, ये मांग हमारे पूरे पूरे 122 गांवों की मांग है और करीब करीब 600 चक्कों की मांग है कि ये छतरगढ़ और ये खजवाड़ा ये किसी भी सूरत में वहां नहीं जाएंगे। आज तक हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी भावनाएं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो तमाम का तमाम बीकानेर से जुड़ा हुआ है। हम न्यू इन्फ्लुएंस में क्यों जाएं? इसका रीजन गवर्नमेंट बताए कि किन कारणों की वजह से हमें इस छतरगढ़ को और खजवाड़ा को वहां डाल दिया गया। अब केवल मात्र एक षड्यंत्र ये क्यों कि पीछे भी हम प्रताड़ित रहे, आने वाले समय में हम प्रताड़ित रहेंगे। आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र का फैक्ट हो, चाहे नए तहसीलों के गठन का फैज हो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस मिल गए इस खजवाड़ा को और छतरगढ़ को मिला दिया। एक कोई किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं, किसी प्रकार के लोगों की भावनाएं इंगित नहीं किया गया, यहाँ के भौगोलिक स्ट्रक्चर को नहीं माना गया। आप अंदर करेंगे, बीकानेर हमसे नजदीक रहेगा, खजवाड़ा नजदीक रहेगा, अनूपगढ़ नजदीक रहेगा, मुझे बताएं आप। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र खाजूवाड़ा और छतरगढ़ के ग्रामीण जन किसी भी सूरत में सरकार की इस हठधर्मिता को नहीं मानेंगे। और आने वाले समय में याद रखिए, जब एक स्कूल टीचर के लिए एक गांव का गांव उठ करके पैदल बीकानेर निदेशालय तक जा सकता है, तो याद रखना कि हम छतरगढ़ और खाजूवाड़ा के कोई भी ग्रामीण जो लोग हैं, अगर हमारी बात सरकार ने नहीं मानी तो इसका हम पैदल जीने के लिए तो जयपुर तक पैदल चले जाएंगे भाई। आप इस बात से कहीं नहीं, मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं जिला पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष राम लुबाया जी से। एक ही मांग है कि हमारे को सर्वप्रथम तो खाजूवाड़ा को जिला बनाया जाए, क्योंकि अभी जो राजस्थान सरकार ने 19 जिले बनाए हैं उनमें हमें जोड़ा जाए। अगर किसी तरह से ये जिला बनाना संभव नहीं हो, सरकार को ये नहीं लगे कि जिला नहीं बनाया जाएगा, तो कम से कम हमें बीकानेर में रखा जाए, क्योंकि बीकानेर में सारी सुविधाएं, 4 संभाग मौजूद है। बिजली विभाग का संभाग आयुक्त तो बीकानेर बैठता है और कमिश्नर कॉलोनाइजेशन का बीकानेर बैठता है। हॉस्पिटल सबसे बढ़िया और सबसे उपलब्ध बीकानेर में है। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का निदेशक जो डायरेक्टर है वो बीकानेर बैठता है। सारी सुविधाएं बीकानेर में है। हम कत्ते ही भी अनूपगढ़ में नहीं जाएंगे, जिसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को ये हमने ज़बानी भी ये कह दिया है कि सरकार तक हमारी ये आवाज़ पहुंचावे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगामी हमारी रणनीति होगी, वो भी आपको खुलासा कर दें कि आगामी हमारी रणनीति ये होगी कि हम संख्या जो आज है ये बिल्कुल अलग है, हमें 5-10 हज़ार की संख्या में एकत्रित होंगे। सड़कें बंद करनी पड़ेगी तो सड़कें बंद करेंगे, रेल मार्ग बंद करने पड़ेंगे, रेल मार्ग तक बंद करेंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम किसी तरह से अनूपगढ़ में जाना पसंद नहीं करेंगे और बीकानेर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर भरतपुर जिले के सभी प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर है, जिसके कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन अब प्राइवेट डॉक्टर सरकारी डॉक्टर्स को अपने आंदोलन में शामिल करने की रणनीति बना रहे हैं। अगर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर के समर्थन में आ जाते हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप्प हो जाएगी, फिर मरीजों को कहीं भी इलाज नहीं मिलेगा। नोटिस नहीं आया, ऐसा तो आएगा तो फिर आज प्राइवेट डॉक्टर्स वाले आरबीएम के डॉक्टर से बात भी करके हैं, मिल करके भी गए, कुछ इस तरह चर्चा हुई हो। कल हड़ताल में उनका सहयोग करने की समर्थन करने जोधपुर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर में मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। कई मुद्दों पर बोलते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अपने चिर परिचित अंदाज में मुख्यमंत्री जादूगर है और कुर्सी हिल रही थी, फिर भी कार्यकाल पूरा कर लिया। घोषणा की थी 2020-21 में कि हमें 102 करोड़ की लागत से विनोबा भावे नगर वन बनाएंगे। इन्होंने इसी शहर के अंदर हेरिटेज संरक्षण के रेलवे स्टेशन से और ये हेरिटेज वॉक की एक घोषणा की थी। कुल मिला के चाहे बजट हो, चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का भाषण हो, मुख्यमंत्री जी ने घोषणावीर मुख्यमंत्री बनने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर जादूगर है, इनकी कुर्सी हिलती रही पर फिर भी इन्होंने अपने कार्यकाल का लगभग अपना समय पूरा कर लिया। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के खुद के गृह जिले के लोगों को भ्रमित करने के लिए थोथी घोषणाएं करके जो अमली जमानी पहनी। सबसे देश में सबसे महंगी बिजली उपभोक्ताओं को यहाँ मिल रही है। किसानों की फसल नष्ट हो गई,
SDRF में 13,000 करोड़ रुपए पड़ा है। इस बार बरसात अच्छी हुई। खुद इन्होंने कहा कि रबी की फसल के अंदर 10% अधिक बुआई हुई। 4 बार प्राकृतिक मार से किसान की फसल नष्ट हुई और SDRF जिसमें 50% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दे दिए कि 33% से कम खराबा बताओ और उसके कारण से किसान को एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं मिली। आज सबसे महंगी बिजली, सबसे ज़्यादा मंडी टैक्स, सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल पर वैट और अब महंगाई के विरुद्ध में ये दावा करते हैं कि हमने सिलेंडर के दाम कम कर दिए, महंगाई के विरुद्ध में हमने युद्ध लड़ लिया। ये थोथी घोषणाएं हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जोधपुर संभाग जहां मुख्यमंत्री जी का सर्वाधिक प्रभाव है, वहां सर्वाधिक बड़ी हार कांग्रेस की होगी। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र में अपनी खुद का क्षेत्र बचाने के लिए जिस प्रकार की बिना बजटीय घोषणा कर रहे हैं, ये उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग एक बार पहले ठगे जा चुके हैं, इस बार ठगेंगे नहीं, सारी चीज़ को समझते हैं। मोटी मोटी बात मैंने आपके सामने रखी है। बूंदी जिले सहित हिंडोली नैनवा विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों पर फोकस करते हुए मंत्री अशोक चांदा ने सभी विभाग के अधिकारियों से विकास कार्यों का फीडबैक लिया, जिसमें मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज सहित सड़कों के निर्माण कार्यों का अधिकारी से फीडबैक लिया गया। देखिए, जिले में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बूंदी जिले का विशेष ध्यान निरंतर 4 से 5 सालों से रखा है और शिक्षा से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, सड़कों से लेकर, सिंचाई से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर हर विभाग के अंदर बड़ा शानदार काम और प्रोजेक्ट्स और सैंक्शंस उन्होंने दी हैं और उन्हीं कामों को, क्योंकि रूटीन में भी बहुत अच्छा हमारे ज़िले में काम चल रहा है और काफ़ी काम काफ़ी प्रगति पर हैं, लेकिन क्योंकि चुनावी साल हैं तो हमारी इच्छा है कि इस 8 से 10 महीने में कम से कम 1.5 साल 2 साल का काम हो जाए। तो एक्स्ट्रा बर्डन देने के लिए मैं आज सब अधिकारीगण के साथ में हम लोगों ने मीटिंग ली और सब ने आश्वासन किया कि निश्चित रूप से, क्योंकि चुनावी साल है और क्योंकि देखिए चुनावी साल में जनता भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है और जनता की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरना ही पूरे सिस्टम की जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो जनता अभी चाह रही है कि इस 1 साल में 2 साल के बराबर काम करें, तो वो करके देंगे। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज कब तक क्या पूरा होगा? देखिए, इस जुलाई में सेशन चालू हो जाएगा और मुझे तो लगता है कॉलेजों में सबसे तेज़ी से अगर कोई काम चल रहा है तो मेडिकल कॉलेज का ही चल रहा है। पानी, सड़क, बिजली सभी व्यवस्थाएं सुचारू हो, इसको लेकर आज सभी अधिकारियों की बैठक ली गई है। सबसे बड़ी बात, पानी नहीं सूखे 100 साल तक, ये मुद्दा रहा। नहीं, ये मेरा सपना था जब मैं चुन के आया तो पहले ही साल में 2019 की गर्मियों में, क्योंकि हमारा इलाका पथरीला भी है और ढलान में भी है, तो जितनी भी बारिश होती है पानी तेज़ी से बहकर बाहर निकल जाता है। तो उसके कारण से पहली गर्मियों में तकरीबन 800 साढ़े 800 टैंकर एक दिन के हमारे क्षेत्र में पानी की ज़रूरत पड़ी। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी और उसी के तहत 2 प्रोजेक्ट हमने शुरू किए। एक तो चंबल परियोजना का हमने PhD के अधिकारियों के साथ में मीटिंग करी और चंबल का प्रोजेक्ट पास कराया, पीने का पानी, और सिंचाई के लिए तकरीबन 200 करोड़ के आसपास एनीकट और डैम, क्योंकि पानी की कमी नहीं है, बस उसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। तो 200 करोड़ के आसपास डैम्स और एनीकट्स जो हमने स्वीकृत कराए। मुझे लगता है कि जब ये इतने एनीकट्स और मिनी डैम्स हो जाएंगे, उसके बाद में हिंडोली नैनवा के अंदर कभी कुआं नहीं सूखेगा। राजसमंद भीलवाड़ा के बॉर्डर पर स्थित खाकला गांव में एक मारुति वैन में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि एक भयंकर ब्लास्ट हुआ और उसकी आवाज से पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। बताया जा रहा है कि मारुति वैन में गैस सिलेंडर लीकेज के कारण गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। बीकानेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख से अधिक के नकली नोट पकड़े हैं। सीओ ने मुखबिर की सूचना पर लूणकरणसर निवासी को धर दबोचा है। बीती रात आरोपी के घर पर दबिश दी गई थी। पुलिस ने प्राथमिक पूछताछ कर गिरोह से जुड़े 3 बदमाशों को नामजद किया है। थाने में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। मामले की जाँच सीओ सिटी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द के मामले में बताया कि देश में आज लोकतंत्र खतरे में है। जुडिशरी और चुनाव आयोग पर भी दबाव है। ईडी, सीबीआई ने देश में तांडव मचा रखा है।
और उनको कहे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और जिन्होंने गलती की है उनको सजा दिला के रहूँगा। क्यों नहीं बोलते वो? राइट टू हेल्थ बिल वापस लेने की मांग को लेकर सीकर में कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन जारी रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल ना जनता के हित में है और ना ही चिकित्सकों के। राज्य सरकार ने जल्द ही बिल वापस नहीं लिया तो हमें मजबूरन होकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार से अभी कोई वार्तालाप सफल नहीं हुई है। सरकार ने वार्तालाप के लिए बुलाया, कह देते हैं एक बार बुलाया, फिर उसके बाद में मना कर दिया, लेकिन सरकार से कोई वार्तालाप हुई नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते। हमारा एक ही लक्ष्य है नो टू आरटीएस। नो टू आरटीएस के सिवाय कोई बात भी नहीं है। सरकार को धांसे देते इतने दिन हो गए, हम लगातार 12-13 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, यहाँ पे हड़ताल चल रही है, हमारी अनशन पे बैठे हैं, कर्मिक अनशन पे बैठे हैं। और कल की जो इतनी बड़ी रैली हुई, सरकार को हमने दिखा दिया है कि हम सारे राजस्थान के सारे चिकित्सक एक हैं, और यदि ये कल तक हमारी बातें, परसों तक हमारी बातें यदि नहीं मानती है तो हम दिखा देंगे इनको। सारे सरकारी डॉक्टर हमारे साथ आ रहे हैं, वो भी कंप्लीट बंद कर देंगे। कल का उन्होंने एक दिन का देने का अवकाश दिया है, उसके बाद भी यदि सरकार बात नहीं मानती है तो संपूर्ण तौर पे वो हमारे साथ आ जाएंगे। हमारी कल आईएमए की मीटिंग हुई है, उसमें भी सभी राज्य के लोगों ने, सभी डॉक्टरों ने ये तय किया है कि यदि 2-3 दिन में आपका फैसला नहीं होता है तो संपूर्ण देश में शटडाउन कर देंगे, सारी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा राजस्थान के फेवर में। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।